अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। आज की वीडियो आपके लिए इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त होने वाली है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि मिनटों में कैसे हम लोग सारी जितनी भी किस्म की आपकी प्लास्टिक होगी, टब होंगे, कप होंगे, कुछ भी होगा, वो आप लोग कुछ ही सेकंडों में चमकदार उनको धमकता हुआ देखते हुए देखेंगे। आप लोग यकीन करें, मैं कहती हूँ जादू वाला तरीका आपको बताऊंगी। ये आप लोग टब देख रहे हैं, मैंने पूरे इसको कुछ दिन लगाए हैं इस तरीके से करने के लिए, ताकि आपकी आंखों के सामने जो भी जादू हो वो बिल्कुल सामने दिखाया जाए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है जी बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। आप लोग ने एक चम्मच भर के पूरे टब के लिए, जो उसकी पिछली साइड होगी उसके लिए एक चम्मच काफ़ी होगा। ये पानी आपको दिखा रही हूँ, अगर आपके पास ये बना हुआ पड़ा है तो ये ही काफ़ी है, लेकिन अगर नहीं है तो नेक्स्ट तरीका देख लें। ये पानी कैसे बनता है, इसका मुकम्मल तरीका आपको पहले मैंने बताया हुआ है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगी एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी। आप लोग यकीन करें, जादू की तरह कोई भी प्लास्टिक का बर्तन है, वो आपके नहाने वाले कप हैं, टब हैं, कुछ भी है, मैं कहती हूँ कुछ ही सेकंड के बाद आपको चमकते धमकते नजर आएंगे। यहाँ पर जी सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैं ले रही हूँ वो है जी सरफ। ठीक है, जो कपड़े धोने वाला होता है, किसी भी ब्रांड का ले लें, कोई बात नहीं। अगर सरफ नहीं है घर में, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि घर में चीज़ नहीं अवेलेबल होती, तो आप बर्तन धोने वाले साबुन को कश कीजिएगा, वो आप लोग 1 टीस्पून ले लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट वो है जी हार्पिक, इसका होना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग जो अगली चीज़ मैं लेने लगी हूँ वो है जी सिरका। सिर्फ 1 चम्मच आपको चाहिए। ये खुद देख लें इनका आपस में रिएक्शन कैसा है, कितना ताकतवर जो है हमारे पास ये मुकम्मल तौर पर इसकी सफाई के लिए बन चुका है अमेज़ा। अब आप लोगों ने सिर्फ स्टील की ये छलनी सी लेनी है, जिससे हम लोग बर्तन धो लेते हैं, किसी भी चीज़ की सफाई कर लेते हैं। आप लोगों ने ये सारी अमेज़े को पूरी चारों तरफ फैला देना है। फैलाने के बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है उसी वक्त साफ़ करने का, कोई बात नहीं, आप 5 मिनट लगा के रख दें। अगर टाइम है तो यकीन करें सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे। इस तरह आप लोगों ने अच्छे तरीके से रब करना है। रब करने के बाद आप लोगों ने पहली साइड से स्टार्ट हो जाना है, फिर हल्का हल्का रब करना है। यकीन करें आप लोग जादू की तरह दिखेंगे। कोई भी मैल कचैल होगी, कुछ भी दाग होंगे, वो आपकी आंखों के सामने आज मैं साफ़ करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इतनी ज़बरदस्त टिप अगली आप लोग आगे देखिएगा, वीडियो का एंड ज़रूर देखिएगा। इतनी ज़बरदस्त ये होने वाली है। कुछ और टिप्स आपको बताऊँगी कि आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, आप लोगों के घर अगर दस्ताने पड़े हुए हाथों पे ग्लव्स डालने के लिए हैं तो वो ज़रूर डाल लीजिएगा। मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया था ग्लव्स, क्योंकि आजकल मेरे पास नहीं है, तो मैंने जब इंशाल्लाह लिए तो अब मैं भी वो यूज़ ज़रूर किया करूँगी, लेकिन आप लोग कर लेना। ठीक है। अच्छा जी, हम लोग अब जाली की मदद से अच्छे तरीके से हर तरफ, हर कोने में इसको लगाते जाएंगे, ताकि और आप लोगों को यहाँ पर ये बात बताती हूँ, जैसे जैसे आप लोग लगाते जाएंगे उसके दाग जो है वो रिमूव होते जाएंगे। अब ये देखिए अच्छे तरीके से सारी मैल कचैल जो है वो उतर चुकी है। अब हम लोग पानी की मदद से इसको अच्छे तरीके से सफाई कर लेंगे इसकी, ताकि मैं आप लोगों को आपकी आंखों के सामने दिखा सकूं कि किस तरीके से हम लोगों ने इसकी सफाई की। उसके बाद हम अंदर की तरफ जाएंगे, इसके अंदर वाले हिस्से की तरफ। ठीक है, अब आप लोग ने अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगी। एक और बात, अगर आप लोगों को यहाँ पर लगे कि अभी दाग नहीं उतरा या कुछ फ़र्क रह गया है, आप लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, वो है जी मीठा सोडा और थोड़ी सी टूथपेस्ट। वो एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर सारी लगा लेनी है, लेकिन मेरा एक ही दफ़ा में मुकम्मल तौर पर क्लीन हो चुका था, इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। अब सेम हम लोग आ जाते हैं इसकी अंदर वाली चीज़ में। अब आप लोगों ने अंदर वाली चीज़ को सेम वैसे ही चमकाना है, वैसे ही ज़बरदस्त बनाना है। इसके सारे दाग धब्बे जो हैं वो पानी की वजह से डेली यूज़ करने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। आप लोगों ने सेम वैसे ही पहले सबसे मीठा सोडा डाला हम लोगों ने, यानी कि बेकिंग पाउडर। उसके बाद हम लोगों ने डालना है जी सरफ। ठीक है, काम को यकीन करें, कोई भी काम हो आप लोग नीयत से करेंगे, अच्छे दिल से करेंगे, तो नामुमकिन बात में उसमें आप लोगों को कामयाबी ना मिले। बेशक वो कोई भी घर का काम हो, वो बाहर का काम हो, वो घर की सफाई हो, वो बच्चों की तरबियत का मसला हो, कुछ भी हो, जब आप लोग नीयत से करेंगे ना, ऑटोमेटिकली यकीन करें आपके काम जो है आसान होते जाएंगे। अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली, क्योंकि हर चीज़ का जो डिपेंड करता है ना, वो हमारी नीयत पे करता है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, करने वाली होगी, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ फरमा देंगे। अगर हमारी नीयत ही नहीं है तो यकीन करें कुछ भी टोट के कर लें, लेकिन वो सफाई नहीं होने वाली जो आप लोग चाहते हैं। ठीक है,
अब आप लोगों ने क्या करना है, वो सारी चीज़ें सेम वही चीज़ें हम लोग ने ऐड कर ली हैं। अब आप लोगों ने वही छलनी लेनी है, अच्छे तरीके से इसको रब करना स्टार्ट कर देना है। जहाँ जहाँ पर दाग हैं इसके वहाँ पर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन हर साइड पे करना है, हर जगह पे, इसके किनारों पे, इसके कोनों पे, हर जगह पे। और आप लोग यकीन करें, मैं कहती हूँ ये वीडियो तो 8 मिनट की बन गई है आपको, क्योंकि वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन काम करने में कम टाइम लगता है। अब आप लोग यकीन करें, जब आप लोग करेंगे ना, तो जब चीज़ें सारी एक जगह पर अवेलेबल होंगी ना, आपको आप सेकंडों में, मिनटों में ये काम ख़त्म कर देंगे। इतना आसान है। और आपको जब साफ़ सुथरा, हर चीज़ साफ़ सुथरी होगी ना, तो बच्चों को भी अच्छी लगती है, घर वालों को भी अच्छी लगती है कि वाकई हमारे घर में कोई है जो हर चीज़ का ख्याल रखता है। जब बच्चों के सामने इस तरह की छोटी छोटी बातों को आप लोग अच्छा करके पेश करते हैं ना, हर चीज़ उनको साफ़ सुथरी नज़र आती है। यकीन करें, वो खुद ब खुद ही उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको कि ये इस यहाँ से सफाई रखो, ऐसे रखो। जब उनके सामने आप लोग सफाई वाला पेश करते हो ना, सफाई वाली चीज़ें रखते हो, ऑटोमेटिकली बच्चे भी वही कुछ करते हैं जो घर के फिर बड़े करते हैं। जो आप लोगों ने करना है, बच्चों ने वही देख के करना है। अब जी हम लोगों ने अच्छे तरीके से टब को कर लिया था। सेम मैं अब कप लूँगी, कप बिल्कुल मैला कचैला हुआ पड़ा था अंदर से भी और बाहर से, सेम यही कुछ मैं डालूँगी। और इसी के साथ आपको कप जो है वो चमकता हुआ दिखाऊंगी। यकीन करें, हर चीज़ ऐसे चमकेगी जैसे आप लोग आज ही इसको नई लेके आए हैं। इतनी ज़बरदस्त सफाई होगी। थोड़ा सा हरपिक डाल लेती हूँ ताकि अच्छे से जो है बाकी चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी। थोड़ा सा हरपिक और थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाल लिया, ठीक है, यानी कि बेकिंग पाउडर। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि अच्छे इसकी जितनी भी चिकनाई है या इसके अंदर जितना भी पलाहट सी आ चुकी है वो ख़त्म हो जाए और हमारा कप जो असली हालत, जिस हालत में हम लोग बिल्कुल न्यू लेके आए थे, वो हमें मिल जाए। इसी तरह आप लोगों ने छलनी की मदद से करना है। अच्छे साफ़ सुथरे पानी से दोनों चीज़ों को आप लोगों ने रगड़ाई अच्छे से करके इनको धो लेना है, ठीक है। ये देखें जी, खुद देख लें कितनी चमक कप के अंदर आ चुकी है। और इजीली आप लोग हर चीज़ के दाग, जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, आप लोग इस तरीके से उनको साफ़ सुथरा कर सकते हैं। हर चीज़ आप लोग चमकदार ज़बरदस्त बना सकते हैं। बस थोड़ी सी अब मेहनत की ज़रूरत होती है। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और मुझे कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होनी चाहिए, आपको किस तरह की चाहिए। और काफ़ी मुझे कमेंट आए हैं वुड से रिलेटेड, अलमारियों से रिलेटेड, जो लकड़ी की बनी हुई होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी उसी पे बनेगी, टेंशन नहीं लें। हर कमेंट में पढ़ती हूँ, इंशाल्लाह वैसी ही वीडियो आएंगी जैसे आप लोग चाहते हैं। ये देखें, हमारा टब जो है वो बिल्कुल चमकदार, कप भी, टब भी चमकदार धमकदार हो गया है, ज़बरदस्त हो गया है। मज़ा ही आ गया सफाई करने का। थैंक यू। आप लोग इतनी ज़्यादा मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। वॉशरूम से रिलेटेड आपको इतनी ज़्यादा वीडियो सबको पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।